हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। आप लोग अपने अपने चैनल मूव ऑन स्टडी पर स्वागत है। आज मैं आप लोग को सामने आज अपने इस चैनल मूव ऑन स्टडी पर इलेक्शन कमीशन, जिसे सीईसी कहते हैं, सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन से संबंधित जानकारी लेके आया हूँ, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और उसमें कुछ करंट अफेयर भी मैं जोड़ने जा रहा हूँ, जो कि परिवर्तन आया होगा। तो आप लोग बने रहिए। और यह 5 मिनट का वीडियो होगा, जो कि अब हमारे नए सेशन में स्टार्ट होने जा रही है। तो डेली डेली मैं हर छोटे छोटे टॉपिक का लेके आऊँगा, तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा। ठीक है दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग क्या है? तो निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यह एक संवैधानिक निकाय है। क्या है दोस्तों? संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय का अर्थ ये होता है जिसकी चर्चा आपके संविधान में की गई, यानी कि निर्वाचन आयोग यानी संविधान की चर्चा हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 324 से 329 के बीच में की गई, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं संवैधानिक निकाय। और यह भाग की बात की जाए तो भाग नंबर 15 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब यह जो है भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं में संचालन करता है, यानी यह जो है भारत के संघ यानी कि पूरा संघीय देश और चुनाव राज्य चुनाव प्रक्रियाओं में संचालन करता है। तो यह मैं बता देना चाहता हूँ, भारत में कुल 28 राज्य हैं एवं 8 यूटी है। यहाँ पे जितने जहाँ पे चुनाव होते हैं, सभी जहाँ पे निर्वाचन आयोग अपना कार्य करते हैं। चलिए, अब मैं बता देना चाहता हूँ, यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करती है। लेकिन इसमें दोस्तों ये नहीं लिखा है। हाँ, हम लोग समझ सकते हैं विधानसभाओं से ही हम लोग विधान परिषद निकाल सकते हैं, यानी यह विधान परिषद के सदस्य हैं या फिर राज्यसभा के सदस्य हैं। ये दोनों का भी चुनाव वही आपका मुख्य चुनाव आयुक्त करवाते हैं, यानी सीईसी करवाते हैं। ठीक है, यानी कि मेनली तौर पे देखा जाए तो यानी कि यह जो आपके निर्वाचन आयोग भारत में कुल 6 प्रकार के चुनाव करवाते हैं। कितने प्रकार? चुनाव करवाते हैं, 6 प्रकार के। इसमें हो जाएंगे राज्यसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, फिर विधान परिषद का चुनाव हो जाएंगे, चाहे फिर लोकसभा के बोल सकते हैं, फिर राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है विधान परिषद। तो भारत के कितने जहाँ पे विधान परिषद, तो उसके लिए हम लोग एक ट्रिक याद कर सकते हैं, कम बैठ। कम बैठ से आप लोग याद कर सकते हैं कि यानी कि कुल 6 राज्य में भारत में विधान परिषद है। के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना, यानी कि भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। चलिए, अब इसमें क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि यानी कि सीएम और एमपी का चुनाव कैसे होता है, यानी कि सीएम और एमपी का क्या चुनाव निर्वाचन आयोग करवाते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि सीएम और एमपी का चुनाव नहीं होता, बल्कि इसकी नियुक्ति की जाती है। तो इसलिए प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं, बल्कि इसका नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए। अब मैं बता देना चाहता हूँ इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ। इसकी स्थापना जो हुआ था, यानी कि चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था संविधान के अनुसार। इसलिए भारत में प्रत्येक 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस जो है भारत में 2012 से प्रारंभ किया गया था, जो कि मनमोहन सिंह के द्वारा करवाया गया था, जो कि भारत के से पूर्व प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुल अनुच्छेद की बात की जाए, यानी कि यहाँ से रिलेटेड जो अनुच्छेद की चर्चा की है, तो यहाँ पे यह डिब्बा में आप लोग के सामने यहाँ आप लोग देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया गया, यहाँ से आप लोग को बता दिया जा रहा। यानी कि इसमें जो भी दिया है आप लोग यहाँ देखिए, यानी कि 324 से लेकर 329 तक, 324 से लेकर 329 तक जो आपका सब चुनाव आयोग से रिलेटेड है। पहला होता है दोस्तों, यानी 324 चुनाव आयोग में चुनाव के लिए निहित दायित्व, अधीक्षा, निर्देशन का नियंत्रण कराता है। और इसी में हम लोग यह भी बोल सकते हैं, यानी कि जितने जो चुनाव होते हैं, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी के चुनाव ये अपने अंतर्गत करवाते हैं। 25 में होता है दोस्तों, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रस्ताव। यानी कि इसे हम लोग सिंपल वे में यह भी कह सकते हैं कि राइट टू वोट, यानी कि राइट टू वोट के लिए भी हम लोग कह सकते हैं। सॉरी, यानी कि आर्टिकल नंबर 326 के तहत, आर्टिकल नंबर 326 लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य के विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार का पर आधार होगा। यानी कि आर्टिकल नंबर 326 जो है हमें राइट टू वोट देता है, यानी कि हम लोग आर्टिकल नंबर 326 के तहत हम लोग अपना वोट देते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी ये इसमें दिया है 327। तो 327 जो होगा उसमें क्या लिख रहा है आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति होती है।
और 28 लिखा है किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है। और 29 में लिख रहा है चुनाव मामले में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार। ठीक है। अब और मैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो कि आप लोग बनी रहेगा। निर्वाचन आयोग का सचिवालय यानी कि निर्वाचन आयोग का सचिवालय आपका भारत की राजधानी नई दिल्ली में, कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में है। और जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं वह एक आईएएस रैंक के पदाधिकारी होते हैं, आईएएस रैंक के पदाधिकारी होते हैं। अब मैं यहाँ से कुछ करेंट्स जोड़ने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली अपकमिंग एग्जाम के लिए। चलिए मैं जोड़ने जा रहा हूँ, देखिएगा। सबसे पहले भारत में पहला चीफ जस्टिस यानी कि सीईसी यानी कि पहला मुख्य चुनाव आयुक्त आपका सुकुमार सेन थे। कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। ठीक है। और अभी वर्तमान यानी आज से, वर्तमान में यानी आज से ही, यानी कि भारत में 24वें यानी कि 24th चुनाव आयुक्त का चयन हुआ, जो कि आज बने हैं आपका सुशील चंद्रा, यानी कि सुशील चंद्रा बने हैं नए चुनाव आयुक्त, सुशील चंद्रा। ठीक है दोस्तों। और इससे पूर्व यानी कि 23 नंबर के, यानी कि इससे पूर्व 23 नंबर के सुनील अरोड़ा थे। कौन थे? सुनील अरोड़ा। यानी यहाँ पे आप लोग को मेन ध्यान देना होगा कि वर्तमान में नया कौन बने, तो इसमें नया नया आप लोगों को बने हैं सुशील चंद्रा। अब इससे रिलेटेड और भी मैं बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मैं यहाँ से बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा। इसका जो कार्यकाल होता है, यानी कि जो इसका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष, यानी जो अवधि सबसे पहले समाप्त हो जाता है वही होता है। ठीक है। अब इसका जो कंपोजिशन जो स्टार्ट हुआ था वो 1950 से स्टार्ट हुआ था, यानी 1950 से लेकर 1989 के बीच में यह सिंगल था, यानी केवल सीईसी होते थे, यानी कि चीफ कमीशन आयुक्त होते हैं, यानी कि चीफ कमीशन इलेक्ट्रिक कमीशन होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन होते थे। लेकिन यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ज़रूरी है, यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सीईसी यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त। हम लोग यहाँ पे याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1989 से, 16 अक्टूबर 1989 से इसमें 3 सदस्य हो गए थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य, यानी कि एक तो सीईसी थे, इसके साथ साथ एक आ गया था इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन एक और इलेक्शन कमीशन, यानी इसके 1989 तक 2 इलेक्शन कमीशन आ गए थे। पुनः फिर 1 जनवरी, पुनः फिर दोस्तों याद रखिएगा 1 जनवरी 1991 को, कितना? 1 जनवरी 1991 से फिर एक हो गए थे, यानी 1 जनवरी 1990 से फिर से एक हो गए थे। लेकिन 1993 से अभी तक, यानी वर्तमान तक, यानी अभी जो 2021 चल रहा, अभी तक इसके कुल सदस्य देखा जाए तो यानी कि इसमें 3 सदस्य हो रहे हैं। कितना हो रहा है? यानी कि सीईसी के साथ इसके कुल 3 सदस्य हो रहे हैं। ठीक है। जिसमें 2 जो होते हैं वह इलेक्शन कमीशन होते हैं। ठीक है। और जो कि इसमें अभी अभी जो बने सीईसी, यानी वर्तमान में भारत के जो सीईसी बने हैं वह तुम्हारे सुशील चंद्रा होते हैं। और इसके जो अन्य है वह अशोक अरोड़ा है, अशोक थे। ठीक है। इसमें लिखा गया, मेंशन किया गया दोस्तों। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। अब इससे रिलेटेड और भी मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, याद रखिएगा। यानी कि 1989 से पहले भारत में वोट देने का अधिकार जो था वह 21 वर्ष का था। कितना था ये दोस्तों? 21 वर्ष था। लेकिन 1989 के बाद इस 18 वर्ष कर दिया गया, इसलिए 1989 यानी 1991 से इसमें यानी कि सीईसी की संख्या में वृद्धि किया गया, यानी 3 कर दिया गया। ठीक है। अब इसमें से एक और चीज़ आता है फैक्ट्स जो कि मैं बताने जा रहा हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बात किया जाए इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन के, जिससे हम लोग प्यार से कहते हैं ईवीएम, तो ईवीएम मशीन बारे में बताया जा रहा था, ईवीएम। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम इसका प्रयोग 1982 के केरल चुनाव में किया गया था, 1982 के केरल चुनाव में किया गया था। लेकिन किसी कारणवश यह चुनाव रद्द हो गया था, किसी कारणवश यह चुनाव रद्द हो गया था। लेकिन सिस्मेटिक तौर पे यह देखा जाए तो यह 2004 से, यानी कि 2004 के लोकसभा चुनाव से, 2004 के लोकसभा चुनाव से आपका ईवीएम मशीन का प्रयोग हमेशा के तौर पे किया जा रहा है। ठीक है। अब इसमें बात किया जाए इलेक्ट्रिक वोटिंग जो इंक होता है, आप लोग देखते होंगे जब भी वोट देने जाते होंगे तो एक होता है वोटिंग इंक, उस यानी उस वोटिंग इंक के बारे में बताने जा रहे हैं, वोटिंग इंक के बारे में। तो वोटिंग इंक सबसे पहले जो था वह इंडिजिबल इंक होते हैं। क्या होता है दोस्तों? इंडिजिबल इंक होते हैं, यानी इंडिजिबल उसको बोलते हैं, इंडिजिबल, सॉरी एक मिनट, वोटिंग जो मशीन जो इंक होते हैं वह इंडिजिबल इंक होते हैं। क्या होते हैं ये? जो कि वॉयलेट कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं? ये भी आ सकता है क्वेश्चन, वॉयलेट कलर के होते हैं, ये वॉयलेट कलर के होते हैं। ठीक है। और उसका पहली बार यानी उस इंक का पहली बार प्रयोग 1962 में 1962 में किया था, चीन वार के समय। ठीक है। वो भी कहाँ किया था? मैसूर में किया गया था, मैसूर में किया गया था, कर्नाटक के समय। ठीक है दोस्तों। और उसका जो निर्माता थे मैसूर पेंट एंड वर्निश कंपनी लिमिटेड थे, वो
मैसूर पेंट एंड वर्निश लिमिटेड कंपनी थे। ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ ये भी बता, जो हम लोग वोट देते हैं यानी आर्टिकल नंबर 326 के तहत अपना राइट टू वोट देने का अधिकार है, राइट टू वोट देने का अधिकार है। तो उसमें जो हम लोग को जो इंक लगता है, उसमें जो इंक इंक जो लगता है उसमें जो तत्व होता है उसको कहते हैं हम लोग दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट। क्या कहते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, जिसका सामान्य सूत्र AgNO3 होता है। क्या होता है दोस्तों? AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है दोस्तों। यानी कि आज मेरा जो सिखाने का तात्पर्य यही था कि भारत में नए चीफ कमीशन आयोग की नियुक्ति हुई, जो तुम्हारे बने हैं, आपके बने हैं सुशील चंद्रा। ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायती और नगर पालिका चुनाव किसके अंतर्गत आते हैं? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, पंचायती याद कीजिएगा, पंचायती हो सके या फिर नगर पालिका, पंचायती और नगर पालिका का जो चुनाव होता हुआ राज्य चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है, जो कि आर्टिकल नंबर 243 के अंतर्गत आती है। चलिए दोस्तों, तो आज भर मेरा क्लास इतने ही तक है, यानी कि आप लोग को बताया आज मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में, जो कि वर्तमान में कौन हो गए? सुशील चंद्रा। इससे पूर्व कौन थे? सुनील अरोड़ा। तो आज चेंज हो गया, बस इसी के लिए मैंने ये क्लास लाया था। चलिए, थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल।